यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये फोटोज काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। कैप्शन के साथ ये फ़ोटो ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट की, जो यूपी की राजधानी लखनऊ के राजभवन में खींची गई थी। अगर इस फोटो के मायने आपको समझ में नहीं आए तो आपको बता दें कि इस फोटो से पीएम मोदी ने फिर से संदेश दिया कि योगी ही यूपी में बीजेपी का चेहरा है। मोदी योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में भविष्य की जोड़ी है। चुनाव में योगी सिर्फ चेहरा ही नहीं होंगे बल्कि उत्तर प्रदेश में मोदी के सबसे विश्वास पात्र भी हैं, यह भी तय हो गया है। लेकिन 22 नवंबर की सुबह फिर से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई दी, जिसमें योगी तो मोदी के साथ दिख ही रहे हैं, लेकिन साथ में यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि पीएम मोदी इस फोटो में केशव प्रसाद मौर्य की पीठ थपथपा रहे हैं। मौर्य ने इन तमाम फोटोज को ट्वीट करते हुए लिखा, आज अमौसी एयरपोर्ट पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लखनऊ से दिल्ली रवाना होते समय उन्हें प्रणाम कर विदाई दी। बीजेपी की तरफ से योगी मोदी के बाद केशव मोदी की फोटोज को भी खूब वायरल करने की कोशिश की जा रही है। वजह नहीं समझ पाए हैं तो आपको बता दें कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य में बैलेंस बिठाने की लगातार कोशिश हो रही है। योगी पर फिर से मुहर लगाने का मतलब ये है कि मौर्य के मुख्यमंत्री पद के सपने पर फिर से पानी फिर गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग मौकों पर योगी को फिर मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहाँ कमल की सरकार बनने जा रही है। लेकिन मौर्य हैं जो योगी को नेता मानने से अब तक बचते रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में अपने दिए गए बयान में उन्होंने कहा था कि अगला चुनाव कमल के फूल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में। दरअसल 52 साल के केशव प्रसाद मौर्य 2017 के विधानसभा चुनाव से साल भर पहले यानी कि 2016 में उन्हें यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा चुनाव में दिन रात कड़ी मेहनत से मौर्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पार्टी के पक्ष में करने में कामयाब रहे। पॉलिटिकल जानकारों की माने तो मौर्य के कारण ही यादवों के अलावा जो ओबीसी को साथ लाने में केशव प्रसाद मौर्य का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। फिर भी केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा, जबकि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के सीएम बदल रही थी। उस वक्त भी योगी को हटाने की चर्चा भी तेज हो गई थी। बीजेपी ने इस पर तो लगाम लगा दिया, लेकिन केशव की नाराजगी बनी रही। हालांकि सरकार बनने के 4.5 साल में पहली बार जून में योगी और आरएसएस के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले केशव प्रसाद मौर्य के घर भोजन करने गए थे। मौका था उनके बेटे की शादी का, जहां बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्यों के लिए भोज रखा गया था। 4.5 साल में पहली बार योगी मौर्य से मिलने उनके बंगले पहुंचे, जो चंद मिनटों के फासले पर है। इन सब के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य के नाराज होने की खबरें आती रही हैं, क्योंकि वह मुख्यमंत्री पद से दावा नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओबीसी जातियों का समर्थन भी इस बार बीजेपी की जीत के लिए जरूरी है। इसलिए योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच बैलेंस बनाने की कसरत लगातार बीजेपी कर रही है। यही वजह है कि इस बार पीएम मोदी खुद दोनों की दोस्ती कराने के लिए मैदान में उतरे हैं, ताकि यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया पार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।